बुरे दिनों में कर नहीं कभी किसी से आस, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, रोग दुख इनसे बड़ा, कलह दुखों की खान। नमस्कार, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो दीपक में, जिसमें हम आपको बताते हैं ज्योतिष से जुड़ी सवालों का जवाब, साथ ही बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की, वास्तु शास्त्र की और होती है चर्चा और भी कई सारे विषय पर। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं एस्ट्रो दीपक जी। आज फिर से मौजूद हैं दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट क्यों होते हैं ज्योतिष के हिसाब से। क्या कुछ ग्रह दशा ऐसी हो जाती है, क्या कुछ चीजें हो जाती हैं जिसके चलते आपका एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है, आपके सामने ये बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। साथ ही आपके सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से क्या कुछ असर होता है जिसके चलते आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और परेशानियां एक बार फिर से आपके लिए मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है। तो दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी, क्या कहा जाए? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि अगर बात की जाए डेट ऑफ बर्थ की और एक्सीडेंट की, क्या कुछ मेल मिलाप दिखता है दोनों में? डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम ये पता लग जाता है, जैसे हम कहते हैं एक्यूरेट कुंडली। एक्यूरेट कुंडली में क्या होता है, जो योग पड़े होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट के योग है, कोई मतलब हम जैसे कोई घटना का दुर्घटना का योग है, तो नेचुरली हमें उसको मतलब लेके हमें ये पता लग जाएगा कि मतलब थोड़ा उससे बचना चाहिए, मतलब कौन से टाइम में हमें ये चीज़ें या दिक्कतें हमें परेशानी आ सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जन्म कुंडली का एक्यूरेट होना, सबसे पहली बात बताऊं कि जिन लोगों के वहाँ से मतलब एक्यूरेट जन्म कुंडली होगी तो नेचुरली उनको पता लग जाएगा मेरे इस टाइम में ये मेलेफिक दशा, ये पोजीशन आने वाली है, तो नेचुरली मैं संभल के रखूँ या उसके उपाय करता रहूँ, रेमेडीज करता रहूँ, तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने लगती हैं जब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ हैं जो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं। राजू हैं, कानपुर से हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अप्रैल 1989। इनका बहुत ज़्यादा परेशानियों का समय गुजर रहा है, एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। सबसे पहले बताना हूँ, आपका जो लग्न का मालिक है, जो आपका मतलब शनि बैठता है, वो नेचुरली वो आपका चला गया अष्टम भाव में और नवांश में वो और नीच का हो गया। ऐसे में क्या होता है कि एक्सीडेंट के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब ऐसे में क्या आपके मंगल की दशा चल रही है जो शनि के बिल्कुल अनुरूप एंटी है, तो नेचुरली एंटी मतलब कारक जो ग्रहों की दशा जब भी चलेगी हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, या हमें कोई मतलब उनसे मेलेफिक पोजीशन मतलब जैसे मतलब कोई मेलेफिक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कि सबसे पहले हम कहते हैं लग्न को बलवान किया जाए। सबसे पहले मैं आपको अगर बार बार आपके एक्सीडेंट होते हैं तो कुछ रेमेडीज बताता हूँ आपको सिंपल, जिसको हम मतलब फॉलो करके उन चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं, उन मतलब दुर्घटनाओं को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे मतलब लगन का, जैसे मतलब कोई लग्नेश का जो आपका जो अष्टम भाव में चला गया उसको बलवान करने के लिए तो हम मतलब उसका पहले स्टोन पहनेंगे। मतलब स्टोन पहनने से मतलब ये होता है कि हमारा उस लग्नेश को बलवान किया जाएगा, तो नेचुरली हमें वो इफेक्ट कम देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 8.25 रत्ती का मतलब पहले नीलम लेके आपने धारण करना है, जो मतलब उसका कॉम्बिनेशन करना हमने पन्ने के साथ। जैसे मतलब 6.25 रत्ती का पन्ना लेके आपने दोनों को मतलब आपने पहनना है और उसके मतलब बिहाफ पे तो उन्हें जो कुछ रेमेडीज करनी है। जैसे मैंने एक शनिवार को क्या करना, आपने एक काला धागा अपने हाइट से लेके मतलब सिर से लेके पैरों तक नाप के उसको एक मतलब जो आपका जो नारियल होता है उस पर लपेट देना है। उस पर क्या मतलब उसको अपने एंटी क्लॉकवाइज सर से 7 बार घुमा के मतलब चलते हुए पानी में छोड़ के आना है। मतलब इससे क्या होता है कि मतलब आपको जो आपकी अभी दशा चल रही है, जैसे मतलब आपको मेलेफिक दशा चल रही है, तो नेचुरली इससे आपको इस उपाय से भी आपको मतलब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और नेचुरली दोबारा आपको इस मतलब एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आपको रत्न बताया, एक चीज और हम आपको बताते चले कि दीपक जी हमारे साथ हैं, काफी जाने माने एस्ट्रो हैं और साथ ही रत्न के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, आप उस पर कॉल करके जो रत्न है उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दीपक जी से डायरेक्ट रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे धारण कर सकते हैं। यहाँ पर एक और हमारे साथ दूसरे जानकार जो लखनऊ से ये जानना चाहते हैं, अवनीश नाम है इनका और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1989 और ये जानना चाहते हैं कि इनका एक्सीडेंट 2 बार हो चुका है 3 दिन के अंतराल में, क्या कुछ वजह है? ये बताना चाहूंगा, जैसे भी आपका अष्टम भाव की दशा लगी हुई है इन पे, तो अष्टम भाव की दशा जब भी मतलब अष्टम भाव का मालिक जो लॉर्ड है तो नेचुरली वो अपने नवांश में मतलब नीच राशि में बैठ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी मतलब प्लैनेट की दशा हमारे पहले भी बताता हूँ मैं, मतलब
कि जब भी इन प्लैनेट की हमारे पे दशा आती है तो नेचुरली हमारे एक्सीडेंट के योग मतलब कुछ ना कुछ मेलेफिक मतलब योग बन जाते हैं। तो उसमें क्या हमें हमेशा हर प्रकार से हानि होती है। मतलब इनको कहने मतलब है अभी तीन दिन से जैसे आपको गोचर में बताया है, इनका गोचर के हिसाब से इनका जो बुध प्लैनेट है वो इनके नमाज में और नेचुरली गलत संगत में बैठा है। तो इसके हिसाब से इनको कहने मतलब जब भी बुध की मतलब दशा आएगी तो नेचुरली इनके लिए मेलेफिक मतलब रिजल्ट लेके आएगी। तो इसको कहने मतलब बुध से मतलब रिलेटेड आपको थोड़ी सी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। जैसे 7:15 रत्ती का 7:15 या 6:15 रत्ती का एक पन्ना रत्न लेके पहने और उसमें उसके बाद क्या है 43 दिन तक लगातार आपने मतलब जो गाय को है अपने चारा डालना अपने वेट के बराबर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चीजें आपको बताई हैं, जो उपाय आपको बताएं, आप करिए। हमारी वेबसाइट www.ashuddeepak.com, आप इस पर प्रश्न पूछिए और जानिए कि आपको जो हाल जिस तरह से आपको बताया है लखनऊ से आप हमारे साथ ही, आपने ये भी लिखा कि आप पहले भी अपने जो प्रश्न उनका जवाब जान चुके हैं। जरूर आपको उपाय मिलेगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीपक जी ने जो कुछ आपको बताया है आप उन उपायों को अपनाइए। यहाँ पर दूसरी बात एक और आती है, आपने लग्न दोष की बात कही कि लग्न दोष के चलते एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर एक कॉलर अर्चना हमारे साथ है और वो यही जानना चाहते कि क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसा लग्न दोष है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे दी है 9 सितंबर 1980। तो वो जानना चाहते कि क्या कुछ उनकी कुंडली में लग्न दोष है जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हो रहा है और कई बार हो चुका है। लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का मालिक है जो छठे भाव में बैठा है। ऐसे में या तो छठे भाव में जो लग्नेश चला जाता है तो नेचुरली ऐसे में कर्जे का, रोग का, ऋण का या एक्सीडेंटल योग बनते हैं। और सबसे पहले इनको बताऊंगा कि जब भी इनके मंगल की दशा आएगी तो नेचुरली इनके मंगल में बुध आएगा, एंटी प्लैनेट जब भी कारक आएंगे तो नेचुरली इनके एक्सीडेंट के मतलब योग या हानि के योग बनते रहेंगे। और ऐसे में क्या होता है इनको हमेशा मतलब अच्छी तरह अपनी होरोस्कोप चेक करवानी चाहिए, क्योंकि इनकी होरोस्कोप में 3 एक मेलेफिक योग बने हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं मतलब इनको कभी भी या अपनी जिंदगी से मतलब जैसे उन्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए उनको सही मतलब देखना चाहते हो तो नेचुरली है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और अच्छी तरह से उनकी रेमेडीज पूछ के उनको अपने उपाय करने शुरू करने चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो चीज आपने कही कि रेमेडीज पूछकर, शायद बहुत सारे दर्शक हैं जो इस चीज को नहीं जानते होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी एक बार फिर से रेमेडीज होती क्या है। शायद दर्शकों को इतनी नॉलेज नहीं होती है ज्योतिष के बारे में, जो हमारे दर्शक हमें लगातार देखते हैं। कहा जाता है कि जब तक उपायों के बारे में जानकारी नहीं होगी, सही दिशा भी नहीं मिलेगी और उसका जो निवारण है वो भी नहीं निकल सकता। तो क्या कुछ दर्शकों को बताएंगे होता क्या है? रेमेडीज क्या होता है कि हर प्लैनेट की अपनी दशा होती है, अपना नवांश होता है, अपना एक पोजीशन होती है जिसको हम अगर वो मेलेफिक मतलब जैसे हम नीच में वक्री में अगर वो नवांश में गलत राशि में कहीं पे बैठ गया है तो नेचुरली है उसको उसका असर जरूर देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। तो हम पहले क्या करते हैं कि रेमेडीज उसको मतलब ऐसे में दी जाती है कि जैसे हम कहते हैं मतलब एक बीमार जैसे रोगी आदमी को जैसे मतलब डॉक्टर दवाई लिख के देता है, मतलब ऐसे में कहते हैं कि हम उनको उपाय लिख के दिए जाते हैं मतलब जो सही अनुरूप जैसे सही टाइम पे अगर वो कर ले तो उन्होंने सही टाइम पे अगर वो चीज पकड़ में आ जाए तो नेचुरली वो उन जो हादसों से नेचुरली या कोई दुर्घटना हो गई कुछ ऐसी में मतलब घटनाएं होंगी तो उससे बच सकता है वो जी। तो रेमेडीज बहुत असरदायक चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हर प्लेनेट को अगर हम मनवाना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं या हम उनका फायदा या लाभ उठाना चाहते हैं तो नेचुरली उनकी रेमेडीज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिंदगी में। तो बिल्कुल हम सही विषय पर चर्चा करें, जिस तरह से बहुत सारी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं आप दीपक जी। आपने बताया कि किस वजह से एक्सीडेंट होते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे। एक चीज बहुत बड़ी आती है यहाँ पर, जब एक्सीडेंट होना शुरू होता है तो कहा जाता है कि अगर जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा असर डाले उसके चलते एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर एक बात कर लेते हैं शनि की। शनि को बहुत ज्यादा भारी माना जाता है, जो डर है लोगों के जहन में वो शनि को लेकर है। क्या वास्तव में शनिदेव जो है आजकल पूजा भी उनकी होने लगी है, इतने क्रूर है कि जो एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होने लगती है अगर शनि दोष होता है तो? नहीं, दर्शकों को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्लेनेट हमें नुकसान दे सकता है, कोई भी हमें फायदा पहुंचा सकता है। अगर हम सोचे तो शनि भगवान तो एक न्यायप्रिय मतलब जो प्लेनेट है तो नेचुरली उनको हमेशा न्याय पसंद है। अगर हमारे कर्म ही उल्टे हो जाएंगे या हम कहते हैं मतलब गलत काम करेंगे तो नेचुरली या उन्होंने तो हमें उल्टा टांगना ही टांगना है। तो हम ये कहते हैं कि मतलब शनि के लिए अगर हम कुछ गलत ना करके मतलब किसी का मन ना दुखी करें, कोई नॉन वेज वगैरह मतलब कुछ ड्रिंक वगैरह मतलब ऐसी कुछ जो आते हैं वो ना पालें तो नेचुरली हम शनि भगवान को अच्छी तरह से अपनी कुंडली में देखेंगे कि वो हमें कितना अच्छा फल रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब ऐसे कोई भराने वाली बात नहीं कि शनि भगवान की मतलब जैसे मतलब ना कई लोगों से सुनता हूं मैं कि 7.5 चल पड़ी अब हमारे पे तो 7.5 चल रही है तो हमें उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया, मतलब ये चीज होगी। तो ना 7.5 के टाइम में क्या होता है कि हमारे जीवन का जो फल होता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमने संचित पहले कर्म कर चुके हैं
चाहे वो अच्छे हमारे बुरे हैं। तो जैसे साढ़े सती क्या जब भी आती है तो हमें उन अच्छों या बुरे कर्मों का फल देने आती है। कहते हैं मतलब तभी पता लग जाता है हमें कि मतलब अगर हमारा शनि अच्छा है तो नेचुरली साढ़े सती में हमें बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत प्रेरित मिल सकती है और हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर हमारे कर्म पहले से ही गंदे हुए तो नेचुरली हम कहते हैं मतलब कुछ जैसे हम कहते हैं रूटीन में नॉन वेज खा रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब या हम कुछ चीज़ का दिल दुखा रहे हैं या हम अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं, तो नेचुरली ये सारी चीज़ें उस साढ़े सती में हमें दुख देंगी। ऐसे में क्या होता है कि शनि जब भी हमारी कुंडली में आते हैं तो नेचुरली हमें समझाने के लिए और कहने मतलब है मंदिर मस्जिद का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। मेरा नाम प्रियेश है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले हमेशा ही दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा क्लास में, घर में डांट खाता रहता था। मेरे पापा ने कई सारे ज्योतिषियों से मेरे बारे में पूछा, सबने कहा ये नहीं पढ़ेगा। कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक कहा कि इसको मत पढ़ाओ। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने दीपक जी के बारे में बताया। फिर मैं अपने पापा के साथ दीपक शर्मा जी के पास आया। उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही कहा कि ये इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छा करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक रत्न धारण करने के लिए कहा। आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और 2 साल मेरा इसमें पूरा हो गया है। मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए हैं। मैं तो कहूँगा कि आप भी धोखे में मत रहें और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो दीपक शर्मा जी से ज़रूर मिलें, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। अगर आप दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मॉल या फिर शोरूम का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु पर आधारित अपने घर या फिर ऑफिस का नक्शा बनवाना चाहते हैं या फिर वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान आप अपने आप करना चाहते हैं तो दीपक शर्मा जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही मंगवाकर स्वयं वास्तु दोष को खत्म करें। इस सीडी की कीमत है मात्र 5100 रुपए। इसके लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें 011-475-40642, 099-100-33635, 099-100-73635 और 09818244156 या फिर आप हमारे HDFC बैंक के खाते में पैसे जमा करवाकर भी वास्तु सॉल्यूशन सीडी प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है 039330001831। दीपक शर्मा, ब्रांच सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrodeepak.com। ईमेल astrodeepak@gmail.com। अगर आप दीपक शर्मा जी से कुंडली दिखवाते या बनवाते हैं तो आपको 3100 रुपए का नजर दोष कवच बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब हर किसी का होता है और हर कोई इसे पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ आता है तो वो है निराशा और मायूसी। और इन सब का कारण हो सकता है आपके घर या ऑफिस के वास्तु का ठीक ना होना या फिर ग्रहों का आपका साथ ना देना। लेकिन अब जीवन की हर एक समस्या को सुलझाने के लिए एस्ट्रो एंड वास्तु विशेषज्ञ दीपक शर्मा जी बताएंगे कि किस तरह से ज्योतिष और वास्तु के जरिए आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। मैं अपनी शादी के बाद इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पति में और मुझ में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये सारी परेशानियां होने के बाद मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के पास गई। उसने मुझे दीपक शर्मा जी के बारे में बताया, जो कि वास्तु एंड ज्योतिषी एक्सपर्ट है। मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को कुछ रत्न धारण करने के लिए बोला। मैंने वो धारण किए, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे हस्बैंड में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे पड़ोसी भी मुझे देख के जलने लगे।
अगर आप भी दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप, मॉल, शोरूम आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, वास्तु द्वारा अपने घर या ऑफिस का मैप बनवाना चाहते हैं, या वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दीपक जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही प्राप्त करने के लिए लॉग इन करें www.astrodeepak.com। दोस्तों, अगर आप भी दीपक शर्मा जी से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, रत्न विज्ञान, हस्तरेखा, फेंग शुई द्वारा अपनी परेशानियों जैसे व्यापार का ना चलना, नौकरी ना मिलना या नौकरी का छूट जाना, तलाक, नशा, विदेश यात्रा, बच्चे न होना, बार बार गर्भपात होना, बच्चों का न पढ़ना, शादी न होना या शादी के बाद सुख न मिलना, मांगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, प्रॉपर्टी या मकान संबंधी समस्या, बीमारी व कर्जे को लेकर परेशानी में है, तो अभी दीपक जी से अपॉइंटमेंट लेकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारा पता है 837 नॉर्थ एक्स मॉल, रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली 85, नियर रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। Contact numbers 099-100-73635, 09818244156. Website www.astrodeepak.com। कहीं ना कहीं हम शनि को जोड़ के चल रहे थे एक्सीडेंट से। यहाँ पर जो बात आई, आपने कहा कि शनि इतना ज्यादा क्रूर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वास्तव में कुंडली में शनि दोष है और अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो कौन कौन से शरीर की ऐसी चीजें हैं, शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिन पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा हम क्या कहते हैं, मतलब टांगों पे, मतलब पेट के नीचे, कमर के हिस्सों पे ज्यादा रहता है, पैरों तक। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम शनि जनी जो हमारी कुंडली में अगर नीच का है तो गलत युति के साथ, जैसे मंगल के साथ, राहु के साथ, मतलब किसी भी प्लेनेट ऐसे के साथ बैठा है हमारे, और नवास में वो अपने नवास में, नीच नवास में बैठा है, तो नेचुरली ये हमारे ये योग ज्यादा बनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब शनि से रिलेटेड जैसे भी हमें उनका फल देखने में क्या मिलेगा कि हम जब भी शनि की दशा आएगी तो हमें मैलेफिक मतलब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शनि के लिए क्या बताओ ना, कोई ऐसा मतलब जैसे मतलब ना कोई भी उपाय है तो नेचुरली हम उनका प्रभाव जब देखेंगे कि जब क्या होता है, जब हमारे सिर पे मतलब जैसे मांगना हो ना, टांगों पे ज्यादा चोट लगती है या टांग का फ्रैक्चर हो जाता है या ऑक्सीजन की मतलब जैसे कमी के कारण हमारी डेथ हो जाती है, या हम कहते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्रैक मतलब फ्रैक्चर होने शुरू हो जाती हैं, तो नेचुरली इनका टांगों पे मतलब ज्यादा प्रभाव रहता है। या हमारे कहते हैं हम ना एक थोड़ी सी कहते हैं मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि जब भी हम कोई वर्क करने जाते हैं, कि जैसे हम घर से निकले हैं कोई अच्छा काम करने के लिए, तो नेचुरली वो या तो देरी से होगा या कहने मतलब हो नहीं पाएगा, या कहने मतलब उसमें अड़चनों के साथ होगा वो जब भी होगा। तो ऐसे में कहता हमें समझना चाहिए हमारे मतलब शनि की दशा चल रही है, हमारे शनि का मैलेफिक जो मतलब पोजीशन चल रही है, तो नेचुरली हम उसको कैसे उपाय द्वारा हैंडल कर सकते हैं। मतलब शनि का मतलब जो प्रभाव है हमारी जिंदगी में, मतलब बुरा ही नहीं है, अच्छा भी बहुत है अगर हम सोचे जाते हैं तो नेचुरली इससे मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं होती कि जब भी शनि की 7.5 आती है, मतलब शनि का रही आता है, मतलब शनि की दशा आती है, तो हमें उनके किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाके उनसे अच्छी रेमेडीज लेके हम उन जो भी परेशानियां हम अगर झेल रहे हैं तो नेचुरली हम उनको दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहा जाता है शनि सुखायक शुभ फलदायक। एक बात कही जाती है कि अगर शनि को पूजना शुरू कर दो तो शनिदेव आप पर प्रसन्न भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रूठ जाए तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। यहाँ पर शनि के बाद अगर बात कर ले, मंगल ग्रह है, राहु है, केतु है। राहु को डिफाइन करें क्योंकि शनि के बाद ज्यादा वजनदार राहु को माना गया, उसका कितना ज्यादा असर होता है जो